हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्टी बाइट को, जो एक बिल्कुल ही एक बहुत ही अच्छे बिजनेस में है। और ये वो बिजनेस है जिसमें ये कंपनी हम सब लोगों को निकम्मा बनाने वाली है, लेकिन हम सबको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आने वाला टाइम कुछ है ही ऐसा। सबके पास टाइम की कमी है। एंड जब हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग ऑफिस में काम करते हैं ना, बाहर जॉब करते हैं, तो किसी के पास भी टाइम नहीं होता खाना बनाने के लिए। तो इन्होंने उस चीज का एक सॉल्यूशन निकाला है, और सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है कि इन्होंने सारी चीजें ना तैयार करके दे दी हैं पैकेट में बंद करके। आपको सिर्फ निकालना है, गर्म करना है और खाना है। अब चाहे वो हमारा मटर मशरूम हो, या फिर बीन्स पालक हो, या बंगाली हो, या फिर जयपुर वेजिटेबल हो, या स्पिनच हो, या फिर कुछ भी हो, इन्होंने सब कुछ तैयार करके हमें बनाकर दे दिया है। बस पैकेट खोलो, डालो और खा लो। तो 60 सेकेंड्स रेडी टू मेड फूड है। चाहे वो अपने राइस हैं, चाहे वो कुछ भी है, मीन्स एनी फूड, ऑल आर अवेलेबल इन रेडी टू ईट मॉडल। और सिर्फ पैकेट खोलना है, गर्म करना है, खाना है। और खासतौर से अगर कहीं पर पिकनिक पर जाते हैं तो भी सेम ही चीज अप्लाई होती है कि अपने साथ ले जाएं, कहीं पर कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन गर्म करने का सिस्टम सब जगह होता है। पैकेट खोल के गर्म करके खाने का है। तो ये बिजनेस तो बड़ा अच्छा है। और टेस्ट की बात जहां तक करें तो इन लोगों को सब पता है कि यार ये चीजें टेस्टी कैसे बनानी है। इस चीज पे बहुत वर्क होता है। ये सारी चीजें अच्छी लगनी होती हैं, चाहे आलू पालक हो या फिर वेजिटेबल कौरमा हो। तो बिजनेस तो बहुत अच्छा है इसका। अब अगर हम बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट इसकी उससे भी ज्यादा अच्छी है। और ROCE इज 28.3%। अब ये ROCE जो हम देखते हैं हमेशा वो 30 के आसपास हमारा होना चाहिए, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से जो 2 क्वार्टर्स खराब हुए हैं ना, उसके बाद भी अगर 28.3% की ROCE, तो ये बहुत अच्छी ROCE है। सेकंड, प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 74.2% की प्रोमोटर्स होल्डिंग है। और 75% इज द मैक्सिमम कैपिंग। तो यानी कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी पर पूरा पूरा विश्वास है। इन्होंने उससे ज्यादा मार्केट में अपने शेयर्स निकाले ही नहीं है। पूरी कंपनी को अपने हैंड्स में होल्ड करके बैठे हुए हैं। थर्ड, बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43 है। मैं कहता हूं कि जितना कम डेट हो उतना अच्छा है। अगर 10-15% तक डेट है तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर 43% है। तो एक बार इसका रीजन भी देख लेंगे कि 43% है क्यों। और मार्केट कैप की बात करें तो ये एक स्मॉल कैप है, सिर्फ 2700 करोड़ की मार्केट कैप है। ये 20 इस तरह जिस तरह के बिजनेस में है ना कि सब कुछ आपको रेडी टू मेड मिल रहा है। जैसे हम लोग मैगी मार्केट में जिस तरह से पसंद की गई है ना, क्योंकि वो जल्दी से कुक हो जाती है, कुछ नहीं बनाने को है तो मैगी बना के खा लो, ये उसी तरह की स्टोरी है। मैगी में तो एक ही चीज आती है, लेकिन इन्होंने तो पूरा सारा सारा हिसाब किताब यहाँ पर तैयार करके रख दिया है। इनके 50-60 तरह के आइटम्स हैं। और मीन्स सबको जब भी किसी के पास कुछ खाने के लिए नहीं है तो इसको निकालो, खा लो। ये सबके घर में मिलने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को जिस तरीके से अपना रहे हैं ना अपने साथ में, तो सब कुछ ये भी वैसे ही वैसे बदलने वाला है। और जब हम बाहर जाके पीजी में रहते हैं इन सब चीजों में, तो खाना पसंद नहीं आया तो ठीक है, रात को गर्म किया ओवन में और खा लिया बना के। तो बिजनेस अच्छा है। और 2700 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। और प्रमोटर्स सारी होल्डिंग अपने पास लेकर बैठी है। प्लेजिंग इनकी 0 है। ROCE बहुत अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 43% है। तो एक बार उसको देख लेते हैं कि इन्होंने जो ग्रोथ है यहाँ पर कितनी दिखाई है। तो अगर ग्रोथ की बात करें तो देखो यहाँ पर ग्रोथ नजर आती है। यहाँ पर 39, सबसे पहले तो ये देखो कि मार्च 2017 में 63 करोड़ का इनका बोरोइंग था, वो इन्होंने रिड्यूस करके 54 कर लिया, देन 39 कर लिया। तो अच्छी बात ये है कि जब इस तरह का डेट रिड्यूस होता है तो रिड्यूस तभी हो पाता है जब फ्री कैश फ्लो हमारे पास आता है उस लोन को रिपे करने के लिए। तो इनके पास आता तो है, अब सडनली फिर 39 से बढ़ के फिर 70 हो गया, यानी कि इन्होंने 31 करोड़ का फिर से लोन ले लिया। तो ये 31 करोड़ का लोन यूज कहां हुआ है? देखो, ये फिक्स्ड एसेट्स को, यानी कि जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है ना वहां पर यूज हुआ है। फिक्स्ड एसेट्स हमारा इंक्रीज हो गया है 82 करोड़ से बढ़कर 98 करोड़। और जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी कि जो कैपेसिटी अंडर इंस्टॉलेशन है, वो 10 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़ हो गया है। तो ये सारा का सारा पैसा कैपेसिटी एक्सपेंशन में यूज हुआ है, जो कि कुछ भी तरीके से गलत नहीं है। जब ये कैपेसिटी को एक्सपेंड करेंगे तभी फिर इनकी सेल्स आगे बढ़ेगी। अब अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स किस तरह से बढ़ी है, तो अमेजिंग ग्रोथ है सेल्स में। 43 करोड़ से बढ़कर सेल्स 426 करोड़ हो गई है, यानी कि 10 गुना सेल्स हो गई हैं। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़ के 41 करोड़ हो गया है।
तो अमेजिंग सेल्स एंड नेट प्रॉफिट ग्रोथ है। अब अगर बात करें कि ये नेट प्रॉफिट जितना आ रहा है ये हमारे पास बुक्स में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको देख लें तो सारा पैसा हमारे पास बुक्स में आ रहा है, यानी कि जितना पैसा कमा रहे हैं वो कहीं पर ऐसा नहीं है कि इनको वापस से नहीं आता हो, बुक्स में नहीं आता हो, तो ये यहाँ पर पैसा उस तरीके से आ रहा है। अगर रेशो की बात करें तो रेशो में आप देखो इनकी इंप्रूवमेंट हुई है 15% से बढ़ के यहां पर सडनली 39 हुआ, लेकिन फिर 10, 8, 17, 11, तो अभी पिछले 4-5 साल से इनका जो आरओसीई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज मोर देन मींस 30% के आसपास है बिल्कुल। और ये एक अच्छी चीज है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहां पर एक बहुत अच्छी बात है कि 74.23% जो इनकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग है ना वो इन्होंने मेंटेन की हुई है, यानी कि कंपनी को अपनी प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी पर पूरा पूरा विश्वास है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने यहां पर लगातार बाइंग की है, हर क्वार्टर में इन्होंने यहां पर लगातार बाइंग की है। अब सितंबर 17 में जब इनका एफआईआई का जो होल्डिंग था दैट वाज 0.17%, वो बढ़ते बढ़ते 3.64 हो गया, और जो डीआईआई का 0.08 था वो बढ़ते बढ़ते 0.40 हो गया है, और पब्लिक के हाथों से ये शेयर जाता जा रहा है, यानी कि 25.52% से कम होकर 21.73% रह गया है। तो जब पब्लिक की होल्डिंग कम होती जाए ना और एफआईआई और डीआईआई बढ़ाते जाएं और प्रोमोटर्स के पास अपनी सारी होल्डिंग एज इट इज रहे, तो समझ लो कि कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है और उसमें आगे ग्रोथ अच्छी नजर आती है। अब बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे। अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो ये डेली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, और कंपनी ने जो चार्ट परफॉर्मेंस है ना, जो प्राइस परफॉर्मेंस है वो लगातार ऊपर की तरफ ही रही है, यानी कि जिगजैग वे में रहती है लेकिन फाइनली ऊपर की तरफ ही जाती है। मैंने बीच में 200 डे की मूविंग एवरेज की लाइन भी ड्रॉ की हुई है, तो अभी ये ऊपर जाने के बाद में 13,853 के प्राइस से 13,750 के प्राइस से कम होकर ये 10,500 पर आ गया है। और मैं हमेशा से कहता हूं 200 मूविंग एवरेज का मैजिक ही है कि शेयर प्राइस कहीं भी चला जाए वो वापस से 200 दिन मूविंग एवरेज को टच करने आता ही है, उसके बाद फिर से वो लाइफ टाइम हाई बनाएगा। ऑफ कोर्स बनाएगा, अगर उस कंपनी में दम है, तो इस कंपनी में तो दम है। देखो लाइफ टाइम हाई जाने के लिए तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो मेरा टारगेट इस पे 13,265 का आता है, और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो जैसे शेयर प्राइस ने पहले परफॉर्मेंस दिखाई है, ये 4,500 से शुरू होकर 13,265 तक गया था, मींस बहुत ज्यादा टाइम में नहीं, 3 साल में। तो अगले 3 साल में ये फिर से 3 गुना हो सकता है करंट लेवल से भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इसका जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस बहुत ज्यादा डिमांड में आने वाला है, और जो पायनियर होता है ना इन चीजों में, जो लीडर होता है, उनको हमेशा अर्ली बर्ड एडवांटेज मिलता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है, और टेक्निकल चार्ट पे ये रिट्रेस होकर 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया हुआ है, विच इज ए ग्रेट थिंग। सो आई एम ए बायर एट दिस प्राइस। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना, और ये शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छा है, यहां से 30% की ग्रोथ नजर आती है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है ही। इस तरह के शेयर्स जो 2700 करोड़ की मार्केट कैप है ना, ये 27,000 करोड़ की मार्केट कैप बन जाती है अगले 7, 8, 10 साल में, और लगातार ग्रोथ चलती रहती है। तो इस तरह के शेयर्स हमेशा बाय ऑन डिप्स होते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए हर तरीके से अच्छे लेवल पर है इस टाइम पर। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। हैव ए नाइस डे, हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। लाइक जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। थैंक यू सो मच।